Hello friends, Sat Shri Akal. Welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is lecture number 2 of sequences and series, and in this lecture we will discuss about exercise 9.2. In this exercise we will discuss about the arithmetic progression. Arithmetic progression is not new for you. This topic you have studied in class 10th. Very simple topic, very simple type of सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. पहले लेक्चर में डिस्कस जनरली किया था कि सीक्वेंस क्या है. कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना. अब यहाँ पर है सीक्वेंस की एक टाइप आ गई है, टाइप डिस्कस करनी है. देन वी विल do the questions based on this type of arithmetic progression. So two types are there which will be discussed in this chapter. One is arithmetic progression and second one is geometric progression. Geometric progression will be new for you, but arithmetic progression you have already studied in class 10th. So let us start. Again we will discuss what is arithmetic progression. Otherwise you all are familiar that what is an arithmetic progression and what type of sequences can be. We can say that those progressions are in the form of arithmetic progression. So a sequence A1, A2, A3 up A4 up to AN is called arithmetic sequence or arithmetic progression if an plus 1 is equal to an plus d. It means कोई भी next term, second term can be obtained by adding a fixed number d in the first term. Third term can be obtained by adding a fixed number in the second term. In this way, where a is called first term and the constant term d is called the common difference is called arithmetic progression. ऐसी progression जिसमें हर एक next term obtain करने के लिए हमें previous term में एक fixed number add करना पड़े. या आप दूसरे तरीके से देख लो कि ऐसी sequence, ऐसी list of numbers जिसमें जो common difference है वो same रहे. जैसे suppose मैं एक है हमारे पास A, फिर 2A, 3A, 4A, 5A. इसमें क्या कर रहे हैं, हर बार A ऐड करते जा रहे हैं. हर एक नई टर्म में A ऐड करके नई टर्म ऑब्टेन करते जा रहे हैं. बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. 2, 4, 6, 8 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं आपने. सो 2, 4, 6 में क्या आप देख रहे हैं, 2 में 2 ऐड करके 4 मिला, 4 में 2 ऐड करके 6 मिला, 6 में 2 ऐड करके 8 मिला. तो हर एक नई टर्म जो है वो एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने के बाद हमें मिल रही है. ऐसी सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. सो स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? जनरली वी यूज ए एज अ फर्स्ट टर्म, ए फॉर द फर्स्ट टर्म एंड डी टू रिप्रेजेंट द कॉमन डिफरेंस. ये जनरली यूज करते हैं. ए हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस के लिए यूज करते हैं. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? a, a प्लस d, a प्लस 2, 2d अप टू सो ऑन. और इस तरीके से nth टर्म या जनरल टर्म जो है वो ap की क्या बनेगी? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. ये पढ़ी हुई है, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने. और सम प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इफ अ कांस्टेंट इज added to each term of an AP, the resulting sequence is also an AP. अगर किसी AP में हम लोग फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं तो हमारी रिजल्टिंग जो सीक्वेंस है वो भी AP में रहेगी. जैसे 2, 4, 6, 8 ये AP है. इसमें अगर ऐड कर दें 1, 1 ऐड कर दें 3, 5, 7, 9, ये वाली जो सीक्वेंस है अगेन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसी तरीके से अगर हम लोग सेम नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सभी टर्म्स में से, तो वो भी जो है हमारी सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी. अगर हम लोग सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी के साथ, ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट,
देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। वो मल्टीप्लाई कर सभी टर्म्स को अगर किसी कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी हमारी AP ही रहेगी। इफ ईच टर्म ऑफ एन AP इज डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन AP। अगर सेम नंबर के साथ डिवाइड कर देते हैं कांस्टेंट नंबर के साथ सभी टर्म्स को, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी आफ्टर द डिवीजन दैट विल अगेन फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है कुछ नोटेशंस जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। A फर्स्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, L फॉर द लास्ट टर्म, D फॉर द कॉमन डिफरेंस, R फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स, SN द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP के लिए SN हम लोग सिंबल यूज करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है वो भी लिखते हैं। अगर A प्लस D, A प्लस 2D अप टू A प्लस n माइनस 1D कोई AP है, इसमें आप देख रहे हैं n टर्म्स हैं, तो इसकी लास्ट टर्म को A प्लस n माइनस 1D कहा जा सकता है। इसका फॉर्मूला क्या है SN का, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसको फॉर्मूले को लिखा जा सकता है n/2 A प्लस L। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने से पहले अरिथमेटिक मीन की बात कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है? गिवन टू नंबर्स A एंड B वी कैन इंसर्ट अ नंबर बिटवीन देम सो दैट कैपिटल A, B सच अ नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक। ये हमने नंबर कैसे इंसर्ट करना है कि जो हमारी ये A स्मॉल a कैपिटल A, B ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। और जो नंबर हमने इंसर्ट किया है उसे क्या कहेंगे? A को क्या कहेंगे? अरिथमेटिक मीन। और अगर यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या किया हमने? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आ गया? A कैपिटल A माइनस A, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। कॉमन डिफरेंस सेम आएगा क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। तो वहां से क्या आ गया? 2A इज इक्वल टू A प्लस B, फर्दर A इज इक्वल टू A प्लस B ओवर 2। तो अगर हमें कोई भी दो टर्म्स के बिटवीन अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? जस्ट उनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। और इसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन को A और B की एवरेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करना है अब एक्सरसाइज 9.2 का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 201। ऑड इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 1 से लेकर 201 तक। 1 3 5 7 2001। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नंबर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर सम आएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स हैं। कैसे करना है यहाँ दिखाई दे रहा क्लियरली। A 1 है, D कॉमन डिफरेंस जो है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 2। AN लास्ट टर्म किसके इक्वल दिया है? 2001 के इक्वल। और वहां से n कैलकुलेट करेंगे। AN का फॉर्मूला लगा दिया, A प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू 2001। A की वैल्यू पुट कर दी, D की वैल्यू पुट कर दी। आफ्टर सॉल्विंग n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2001 माइनस 1। 2 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000। n के साथ डिवाइड कर देना है इस साइड राइट हैंड साइड। n माइनस 1 विल बी 1000 एंड फाइनली n इज इक्वल टू 1001। ये n की वैल्यू आई है। अब n आ गया है तो हम लोग easily we can calculate the sum of 1001 first 1001 positive sum of positive integers और positive integers। so क्या होगा? n की वैल्यू 1001 over 2। फॉर्मूला हमें पता है n over 2 into A plus L। A भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, 2001 है, फर्स्ट टर्म 1 है। जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया है इसको और हमारे पास जो फाइनल आंसर है सम जो है फर्स्ट जो हमारे पास ऑड इंटीजर्स हैं 1001 उनका सम आ गया है हमारे पास। ये फाइनल आंसर आ चुका है 10,02,001। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। उसी तरह का सम है मल्टीपल्स ऑफ 5। कौन कौन से मल्टीपल्स ऑफ 5 है? 1000 और 100 और 1000 के बिटवीन कौन से नेचुरल नंबर्स? 105 110 अप टू सो ऑन 995। तो ये AP की फॉर्म में है।
फर्स्ट टर्म 105 है, डिफरेंस इसमें आ रहा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5। ए एन किसके इक्वल दिया, पहले नंबर फाइंड करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी, उसमें ए और डी सब्स्टिट्यूट करके हमने एन कैलकुलेट कर लिया है। एन 5n इज एन माइनस 1 इज इक्वल टू 809, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आफ्टर डिवीजन 178, और टोटल जो हमारे पास नंबर आ गए हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं 5 से 100 से लेकर 1000 तक इनके बिटवीन, वो है 179। अब फर्दर हमने सम कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, इनका सम क्या है, सम का फॉर्मूला आप सभी को पता है। इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगाया जा सकता था, मैंने दूसरा लगाया है 105 प्लस 110 अप टू सो ऑन 995 तक सम कितना बनता है। टोटल कितने नेचुरल नंबर थे, 179 ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, तो n माइनस 179 माइनस 178 इंटू d, और हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल आ गए हैं 5 के, जो नेचुरल नंबर आए हैं 100 के और 1000 के बिटवीन, वो आ गए हैं 98,450। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम किसके इक्वल है, 1/4 टाइम द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। ए उसने दिया है 2, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम कैसे कैलकुलेट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अगर ये फर्स्ट 5 टर्म का माइनस कर लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट 5 टर्म्स का बच जाएगा, टर्म नंबर 6 से लेकर टर्म नंबर 10 तक। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, इस एक्सप्रेशन को 4 को इधर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या किया है, S5 एक साइड ले गए हैं, ये आ गया है 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10। यहाँ 5 और S में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं S5 की 5/2 2a प्लस 4d, और S10 की 10/2 2a प्लस 9d, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ से d आ गया है -6, और हमने कैलकुलेट क्या करना है, 20th टर्म शो करनी है, -112 है। वेरी सिंपल, 20th टर्म इज a प्लस 19d, after substituting the value a and d, a is equal to 2 and d is equal to -6, so 20th term is -112। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th खुद करना है। इन एन एपी इफ pth term is 1/q and qth term is 1/p, prove that the sum of first pq terms is 1/2 into pq plus 1 where p is not equal to q। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं क्लास 10th में, जिसमें आपको कहा जाता था कि 3rd टर्म दी है और 7th टर्म डी है, आप 31st टर्म फाइंड करो। यहाँ pth टर्म दी है 1/q के इक्वल, qth टर्म दी है 1/p के इक्वल, और फॉर्मूला लगाओ pth टर्म का a p का a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू q, a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1/p। अब हमने जहाँ दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, टारगेट है a और d कैलकुलेट करना, तभी सम कैलकुलेट कर सकेंगे p q टर्म्स का। यहाँ लीनियर इक्वेशन का जो फार्मूला है, एलिमिनेशन मेथड हमने यहाँ लगा दिया है। ये फार्मूला लगाने से पहले मैंने d को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, p d माइनस d, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया है q d माइनस d, और जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से, तो हमारे पास a भी कैंसिल हो गया, d भी, और यहाँ p माइनस q टाइम्स d बचा है, राइट हैंड साइड 1/q माइनस 1/p बचा है, क्योंकि यहाँ जो है वो साइन चेंज हो जाने हैं, 1/q माइनस 1/p, और एलसीएम लेने के बाद p माइनस q दोनों साइड से कैंसिल इसलिए कर दिया हमने क्योंकि p इज नॉट इक्वल टू q है, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। और हमारे पास d कितना बचा है, 1/pq, d इज इक्वल टू 1/pq। फ्रॉम 1 हमने किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करनी, वहां से a की कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 में हमने d की पुट कर दी 1/pq, इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई किया p माइनस 1 के साथ, जब p के साथ किया तो 1/q बचा और माइनस 1/pq, दोनों साइड 1/q है तो कैंसिल हो गया, a माइनस 1/pq इज इक्वल टू 0 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/pq, a भी 1/pq है
और डी भी 1/PQ है। अब हमने ये वैल्यूज को यूज करके सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स कैलकुलेट करना है। सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स PQ/2 2a प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू भी 1/PQ पुट कर दी, डी की वैल्यू भी 1/PQ पुट कर दी हमने और सिंप्लीफाई कर लिया। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ आप कह लो कि ये पूरी जो हमारे पास PQ/2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के साथ 2 और PQ के साथ PQ कैंसिल हो गया, 1 बचा। और यहाँ पर जब करेंगे तो PQ और PQ कैंसिल हो गया, PQ माइनस 1/2 बचा। ये वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आप अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 एलसीएम लिया यहाँ पर, 2 प्लस PQ माइनस 1/2, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर लेफ्ट विद 1/2 टाइम्स PQ प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था, यही शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ एन AP 25, 22, 19 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। उसने हमें ये नहीं बताया कि कितनी टर्म्स का सम है, उसने हमें बताया है कि कुछ टर्म्स का सम 116 है। हम मान लेते हैं कि n टर्म्स का सम 116 AP दी है, वहां से A भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, D भी जो है वो लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -3D आ गया है। SN सम ऑफ n टर्म्स, हमें नहीं पता था कितनी टर्म्स का सम 116 है, हमने उसको n टर्म मान के SN को इक्वेट कर दिया 116 से, फार्मूला लगा दिया n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 116। a की वैल्यू पुट कर दी 25, d की -3, और इसको जब सिंप्लीफाई किया है 50 माइनस 3n, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर n एज इट इज है, और ये वाला 2 राइट हैंड साइड ले गए हैं, 2 टाइम्स 116। और हमारे पास ये आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 3n² माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। और इसको हमने फैक्टराइज किया है 29 माइनस 24, इनको ऐड करेंगे तो 53 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 232 बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक n की वैल्यू 29/3 आ रही है, एक 8। 29/3 नहीं हो सकती क्योंकि n जो है वो नंबर है, तो नंबर जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए इसकी नेचुरल नंबर की फॉर्म में, तो 29/3 नहीं हो सकता, इसलिए n की वैल्यू 8 है। अब फर्दर हमने लास्ट टर्म मीन्स A8 फाइंड करना है, A8, और A8 क्या होता है, A प्लस 7D, A की वैल्यू 25 और D की -3, और हमारे पास 4 आ गया है। फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का, उसने हमसे पूछा था कि लास्ट टर्म कितनी है, तो ये आ गई आपकी लास्ट टर्म जिसकी वैल्यू 4 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज PQ प्लस QN PN प्लस QN स्क्वायर वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी है, ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में भी किया है। अब SN दिया है, A1 और S1 आप सभी को पता है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब जब फर्स्ट टर्म A की बात है, n को 1 पुट किया और फर्स्ट टर्म आ गई PQ P प्लस Q। अब हमें सेकंड टर्म निकालनी, उसके लिए क्या चाहिए, S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, n को 2 पुट करने के बाद वो कितना आ गया, 2P प्लस 4Q। और सेकंड टर्म क्या होती है, S2 माइनस S1, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। 2 टर्म्स का सम में से पहली टर्म माइनस कर दे तो बाकी सेकंड टर्म ही बचेगी। ये आपके पास P प्लस 3Q जो है ये सेकंड टर्म आई है, और आप जानते हैं कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म पता है, D निकाला जा सकता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, और हमारे पास फाइनल जो आंसर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया है, 2Q। 2Q इज द कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6। हमें S एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है 2 हैं, इसलिए एक के सम को S के साथ डिनोट कर दिया है SN, और दूसरी के सम को S-N, एक को SN और एक को S-N कह दिया है, और फार्मूला लगा दिया है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। और जो दूसरी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
उसका n तो सेम ही है, नंबर ऑफ टर्म सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म a डैश कह दिया है, कॉमन डिफरेंस को d डैश कह दिया है। फॉर्मूला लगाने के बाद n/2 कैंसिल हो गया, हमने 2 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से। 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा 8 + n-1/2d, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया है, ये कैंसिल हो जाएंगे, a डैश + n-1/2d डैश। अब ये एक्सप्रेशन बची है, इसको ऑब्जर्व करना है आपने और देखना है कि हमें क्या चाहिए, हमें मतलब इसमें क्या कैलकुलेट करना है। फर्दर हमने रेशियो कैलकुलेट करनी है 18 टर्म्स की। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो यहाँ 18 टर्म हमें चाहिए। तो 18 टर्म कैसे आएगी, जब n-1/2 जो है उसकी जगह 18 आ जाए, मतलब n-1/2 इज इक्वल टू हमारे पास 17 आ जाए, तभी 18 टर्म बनेगी। तो इसको हमने कैलकुलेट करके n की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। अब दोनों साइड हमने 35 वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ 35 कर देते हैं 35, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास दोनों साइड 35 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा a, इस साइड आ जाएगा जो टर्म है वो a + 17d ओवर a डैश + 17d डैश। तो ये क्या बन जाएगी, बेसिकली 18th टर्म है उसकी रेशियो बन जाएगी 179/321। सो फाइनली रेशियो ऑफ 18th टर्म्स ऑफ 2 APs इज 179 is to 321। ये फाइनल आंसर है, रिक्वायर्ड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first pq terms। very simple, sum of p terms is equal to sum of q terms दिया है, फॉर्मूला लगाना है p/2 2a + p-1 into d, q/2 2a सेम AP है इसलिए सेम a और d रहेगा, q/2 2a + q-1 d, हमने दोनों साइड से 2 कैंसिल कर दिया है डिनोमिनेटर से, p × 2a + p-1 d, q × 2a + q-1 d, p को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इधर q को मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है। और अब क्या किया हमने 2pa और 2qa को इकट्ठा कर लिया है, 2a कॉमन लेने के बाद p - q बचा है, यहाँ ये दो फैक्टर्स को इकट्ठा कर लिया है, इसमें से d कॉमन ले लिया हमने, p × p-1 -q × q-1 बचा है, जहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया है p² - b + q² + q। अब p² - q² को इकट्ठा कर दिया है और माइनस कॉमन लेके p - q दूसरा फैक्टर बन गया। p - q जो है p - q जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, a + b, a - b की आइडेंटिटी, a² - b² क्या होता है, a - b a + b, वहाँ से p - q थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 2a + d टाइम्स p³ - 1। तो p - q जो है वो हम लोग उसको मानेंगे कि दैट इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इफ p - q इज इक्वल टू 0 देन p विल बी इक्वल टू q। तो हमारा क्वेश्चन में p और q दोनों अलग अलग होने चाहिए, और इसका मतलब है अगर p - q 0 नहीं है तो फिर दूसरा फैक्टर कौन सा 0 है, 2a + d इंटू p + q - 1 इज इक्वल टू 0। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कह देंगे, इसको यूज करना है क्योंकि हमारा टारगेट है हमने p सम ऑफ फर्स्ट p + q टर्म्स कैलकुलेट करना है। वो क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट p + q टर्म्स p + q/2 2a + p + q - 1 into d, इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और फाइनली सम जो है फर्स्ट p + q टर्म्स का वो 0 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ फर्स्ट p, q and r टर्म्स ऑफ एन AP are a, b and c respectively, prove that a/p into q - r plus b/q into r minus p plus q c/r into p - q is equal to 0। थोड़ा लेंथी है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स a दिया है, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स b दिया है, सम ऑफ फर्स्ट r टर्म्स c दिया है, फॉर्मूला लगाया है। यहाँ a b c ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसलिए हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए a स्मॉल a नहीं यूज करेंगे, कैपिटल A यूज कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए स्मॉल d यूज कर लेते हैं।
p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया है और 2 कैंसिल भी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और हमारे पास क्या बचेगा, p टाइम्स a प्लस कैपिटल A प्लस p माइनस 1/2 इंटू डी इज इक्वल टू a। p को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है, स्मॉल a ओवर p की वैल्यू आ गई है, इसी तरह स्मॉल b ओवर q की वैल्यू भी आ गई इक्वेशन नंबर 2 में, स्मॉल c ओवर r की भी वैल्यू आ गई है। अब जो एक्सप्रेशन है हमारी, इसकी वैल्यू हमने 0 प्रूव करनी है, उसमें जस्ट पुट करनी है वैल्यूज a ओवर स्मॉल p की, b ओवर स्मॉल q और स्मॉल c ओवर स्मॉल r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर, और इसका जो है हमारे पास फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद 0 आ जाएगा। ये पुट कर दी हमने, ये एक्सप्रेशन थी, हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं जो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में हमने कैलकुलेट की है, इसमें पुट कर दी हैं सारी वैल्यूज ये। और अब क्या कर रहे हैं, पहली a टर्म के साथ ये फैक्टर भी मल्टीप्लाई होगा, ये फैक्टर भी मल्टीप्लाई होगा और ये फैक्टर भी मल्टीप्लाई होगा a के साथ। हमने a को कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचेगा, पहली बार ये फैक्टर, फिर r माइनस p फैक्टर, फिर p माइनस q, ये तीनों फैक्टर लिख लिए हैं। इसी तरह दूसरे केस में जब मल्टीप्लाई करेंगे d/2 कॉमन आ जाएगा, d/2 कॉमन ले लिया, पहले केस में p माइनस 1 इंटू q माइनस r बचा, दूसरे केस में q माइनस 1 इंटू r माइनस p बचा, तीसरे केस में r माइनस 1 इंटू p माइनस q बचा, और हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं एक दूसरी टर्म के साथ, और हमारे पास क्या बच रहा है, ये सभी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, अल्टीमेटली 0 बच गया, और d/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो हमें 0 प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and nth term of an AP is m square is to n square, show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं अभी यहाँ, वहाँ सेम AP नहीं थी, यहाँ सेम AP है, जो रेशियो दी है सम की वो डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे m टर्म्स और n टर्म्स की रेशियो दी है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और सम इज टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, m स्क्वायर n स्क्वायर। इसमें फार्मूला लगा दिया हमने, m/2 2a प्लस m माइनस 1d, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यहाँ m ये 2 कैंसिल हो गया है, और m और n को इधर शिफ्ट कर दिया हमने, m इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, n ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस m माइनस 1d 2a प्लस n माइनस 1d, यहाँ कैंसिल हो जाएगा m और n, एक हमारे पास m/n बचेगा, 2 यहाँ से फिर कॉमन ले लिया है, और 2 कॉमन लेने के बाद 2 कैंसिल भी हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, a प्लस m स्मॉल m माइनस 1/2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी। अब देखो हमें mth और nth टर्म चाहिए, इस जगह पर हमें mth टर्म और nth टर्म की रेशियो शो करनी, इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये वाली जो पूरी एक्सप्रेशन है उसकी जगह क्या आना चाहिए हमारे पास, इसकी जगह m माइनस 1 आना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं m माइनस 1/2 की जगह मुझे m माइनस 1 चाहिए, तो क्या करूँगा, m माइनस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 2, m इज इक्वल टू 2m माइनस 2 प्लस 1, m इज इक्वल टू 2m माइनस 1। एक तरीके से मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे m को 2m माइनस 1 और n को 2n माइनस 1 के साथ रिप्लेस करना है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड m माइनस 1 बचा रहा है, a प्लस m माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2m माइनस 1/2n माइनस 1। तो ये है क्या, ये वाली टर्म mth टर्म और ये nth टर्म की रेशियो आ गई है, रिक्वायर्ड रेशियो 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। हम लोगों ने नंबर इंसर्ट कर दिए n1 n2 n3 n4 n5 8 और 26 में, टोटल कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हमने इंसर्ट किए हैं, 2 ऑलरेडी दिए हैं, इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 7, a 7 26 दिया है, a हमें 8 दिया है, फर्स्ट टर्म 8, a प्लस n 7 माइनस 1d इज इक्वल टू 26, वहाँ से d आ गया हमारे पास 3, अब d को ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी, पहली टर्म 8 में d ऐड किया, 3 ऐड किया, 11 में हमने जहाँ सीधा करते जाओ, 11 में 3 ऐड करो, 14 में 3 ऐड करो, 17 में 3 ऐड करो, 20 में 3 ऐड करो, 23, ये हमारे पास जो नंबर्स आ गए हैं। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने करना है, थोड़ा लेंथी है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह का, ये थोड़ा अलग है। ए एन प्लस बी एन बी पावर एन ओवर ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन इज एन ए एम बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। जी अर्थमेटिक मीन हमें पता है कि ए एंड बी के बिटवीन क्या होता है, ए प्लस बी ओवर 2 अर्थमेटिक मीन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने ये वाली एक्सप्रेशन को 2 के साथ, इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू ए रेस टू पावर एन प्लस 2 रेस टू पावर बी 2 इंटू बी रेस टू पावर एन। इधर जब मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम पावर्स ऐड के कंसेप्ट से ए की पावर जो है वो एन बचेगी प्लस ए इंटू बी पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए पावर एन माइनस वन प्लस ए बी रेस टू पावर एन माइनस, ये शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, 2 इंटू ए रेस टू पावर एन माइनस 2 बी रेस टू पावर एन इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना है हमने इस तरीके से, ए रेस टू पावर एन माइनस बी रेस टू माइनस 2 टाइम्स ए रेस टू पावर एन, क्या बचा माइनस ए रेस टू पावर एन। इसी तरह से बी रेस टू पावर एन माइनस 2 टाइम्स बी रेस टू पावर एन माइनस बी रेस टू पावर एन। दो टर्म्स हमने पेयरिंग कर ली है यहाँ पर, ये वाला एक हमने ए इंटू बी रेस टू पावर एन माइनस वन और दूसरा जो बी ए पावर एन था उसको बी पावर एन माइनस वन प्लस 1 कर दिया है, ताकि बी पावर एन माइनस वन यहाँ से कॉमन लें, अंदर ए माइनस बी बचे, यहाँ से ए पावर एन माइनस 1 कॉमन लें, अंदर बी माइनस ए बचे, फिर नेगेटिव ही कॉमन ले लो यहाँ से और आपके पास बी पावर एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी माइनस ए पावर एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी, ये कॉमन ले लिया है माइनस बी, और ए माइनस बी जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, अगर ये हो गया तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। यहाँ से बी पावर एन माइनस 1 माइनस ए पावर एन माइनस 1 0 है, अगर ये 0 है तो जो दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर ये इक्वल हो गया तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बी ओवर ए पावर एन माइनस 1 जो है इक्वल टू 1 आ गया, और इसको हम लोग अपनी कन्वीनियंट के लिए बी ओवर ए पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्या होता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। बेस सेम है, पावर्स को इक्वेट करेंगे, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वहां से एन आ गया है, एन इज इक्वल टू 1 फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस करना है 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, between 1 and 31 m numbers between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that resulting sequence is an AP and the ratio of the 7th and m minus 1th number is 5:9। ये दिया है, नंबर्स की रेशियो दी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर हम नंबर इंसर्ट करते हैं तो टोटल टर्म्स जो है वो m+2 बन जाएंगी। टोटल m नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, 2 टर्म्स ऑलरेडी दी है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दी है, टोटल टर्म्स m+2 बन गई हैं। फर्स्ट टर्म a1 है, लास्ट टर्म am+2 31 है, यहाँ से am+2 का यहाँ हमने nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाया है, a प्लस n माइनस 1 d के थ्रू, तो हमारे पास यहाँ d की वैल्यू आ गई है 30 ओवर m+1, ये यूज करेंगे बाद में। अब हमें रेशो दी है 7th नंबर की और m-1th नंबर की, इसलिए n7 और m-1 लिखा है, ये नंबर्स हैं, n इज डिनोटिंग हेयर नंबर, यहाँ कैपिटल N भी लिखा जा सकता है, कैपिटल N नंबर। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर अगर नंबर n है तो टर्म 8 बन जाएगी, यहाँ से देख लो, नंबर 1 है, पहला नंबर है, लेकिन टर्म 2 है, नंबर दूसरा है, टर्म 3 है, टर्म एक ज्यादा है, 8th टर्म और mth टर्म बन जाएगी। यहाँ 8th टर्म और mth टर्म है तो फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस 7d a प्लस m माइनस 1d। इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, d को हमने रिप्लेस कर देना है यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है, लेकिन पहले सिंप्लीफाई करते हैं। लास्ट में हमने d को रिप्लेस कर दिया है 30 ओवर m+1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जो है m की वैल्यू 14 आ गई है, जो हमने कैलकुलेट करनी थी। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 17 खुद करोगे। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। यहाँ स्मॉलेस्ट उसने हमें एंगल दिया है, हम उसको a मान लेते हैं 120 डिग्री, बाकी एंगल्स d ऐड करके मिलते जाएंगे, हमें d 5 डिग्री दिया है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस। जैसे सेकेंड एंगल मिल जाएगा 125 डिग्री, थर्ड 130 डिग्री, लेकिन हमें नहीं पता कि इस पॉलीगॉन की साइड्स कितनी हैं। उसने हमसे पूछा है कि ये बताओ कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, हमें स्मॉलेस्ट एंगल बता दिया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी साइड्स n है। अगर साइड्स n है तो इंटीरियर एंगल्स भी n होते हैं।
आपको पता है ट्राइंगल की साइड्स 3 हैं तो उसके इंटीरियर एंगल्स भी 3 होते हैं, इसलिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होंगे, हम लोग ये AP की फॉर्म में, सारे एंगल्स AP की फॉर्म में जाएंगे तो n/2 2a + n - 1d, n साइड्स हैं तो n/2 n ही एंगल है, तो n एंगल, फर्स्ट एंगल दिया है 120, वैल्यू पुट कर दी 120, कॉमन डिफरेंस d दिया है, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया n/2 5n + 235। ये क्या आ गया है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। एक फार्मूला और भी होता है हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करने का, वो होता है अगर कोई भी n साइडेड पॉलीगॉन है तो 180, ये याद रखना आपने, 180 डिग्री टाइम्स n - 2, ये फार्मूला भी है। तो अगर ये भी सम है n साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का, तो हमारे पास भी एक सम है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक आ गई है, और ये क्वाड्रेटिक n² - 25n + 144, हमने सिंप्लीफाई किया इसको फैक्टराइज करके, और फैक्टराइज करने के बाद n की दो वैल्यूज आ रही हैं, n16 और n9, लेकिन ये n16 जो है ये पॉसिबल नहीं है, n9 ही इसका फाइनल आंसर है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम A16 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, A16 विल बी इक्वल टू A + 15d, और वहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 16th, मतलब अगर 16 साइड्स मान लें पॉलीगॉन की, तो 60th एंगल जो है वो 195 डिग्री आ गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री आ सकता है, इसलिए 195 डिग्री आ गया। ये नंबर ऑफ पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स जो है वो 16 नहीं हो सकते। हमारा जो फाइनल आंसर है वो 9 ही है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 9। सो ये आपकी थी एक्सरसाइज 9.3। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 9.3, ये 9.2 थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो थैंक यू वेरी मच।